नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज यूट्यूब चैनल पर पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ लोगों ने, मेरे दोस्तों ने कमेंट में मुझसे पूछा था कि मोदी जी के अंदर वो दो अच्छी चीजें बताइए जो आपको बेहद पसंद है, क्योंकि उन लोगों का ये तात्पर्य था कि मैं तमाम मोदी जी की नीतियों की बुराई और कमी की बात करता हूँ, मैं भाजपा की कमी की बात करता हूँ। दोस्तों, पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं किसी की खिलाफत नहीं करता। मैं जितना नीतियों की बुराई अगर भाजपा की करता हूं, उतनी नीतियों की बुराई समाजवादी पार्टी की भी करता हूं, क्योंकि दोनों तेली समाज के उत्थान के पैमाने पे खड़े नहीं उतरते। रही बात आपके सवाल की कि नरेंद्र मोदी जी ने दो अच्छाइयां बताइए, तो नरेंद्र मोदी जी से अगर सीखना है, मैं सबको कहता हूं, आह्वान कहता हूं, आपको भी कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी वाकई एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं जिनसे सीखने के लिए भी बहुत कुछ है। जिस गरीब परिवार से, जिस धरातल से उठ के आज इंडिया के, भारत के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री तक का सफर उन्होंने तय किया है, उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने लायक है। उनसे सीखने ये लायक है कि आदमी को अपना कर्म करते रहना चाहिए, अपना मेहनत, अपनी काबिलियत को बढ़ाते रहना चाहिए और लगातार परिश्रम करते रहना चाहिए। निश्चित रूप से आपको सफलता जरूर मिलेगी, पहली चीज। दूसरी चीज मोदी जी से ये सीखने लायक है सेल्फ रिस्पेक्ट। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मोदी जी के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट कुट-कुट के भाई है। वो आत्मसम्मान से समझौता नहीं करते। और मोदी जी के अंदर एक सबसे बड़ी खूबी जो दिखाई देती है वो दोस्तों ये है कि मोदी जी, आप देखा होगा आपने कि जब किसी मंदिर के शिलान्यास में जाते, अभी काशी विश्वनाथ मंदिर के शिलान्यास में गए थे या अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास में गए थे, आप हर जगह देखे होंगे, तो उनका जो बैठने का तरीका था, जो तखत था, जो पीढ़ा था, वो हमेशा पंडित जी लोगों के, ब्राह्मण लोगों से ऊपर था। अभी तक क्या होता था कि ब्राह्मण लोग के बराबर या ब्राह्मण से नीचे जजमान बैठते थे, लेकिन मोदी जी ने हमको इनडायरेक्टली समझाया कि बेटा नहीं, तुम उनके नीचे मत बैठो बल्कि उनके ऊपर बैठो। आप ध्यान से देखिए तस्वीरों में, किसी भी कार्यक्रम में आप देखेंगे, किसी भी मंदिर के शिलान्यास उद्घाटन में आप मोदी जी को देखेंगे, संकल्प छुड़वाते हुए देखेंगे या पूजन अर्चन करते हुए देखेंगे, हमेशा ब्राह्मण पंडित जी से ऊपरी स्तर पे, थोड़ा सा ऊंचाई पे उनका बैठने का स्थान होगा। वो डायरेक्टली आपको समझाना चाहते हैं कि आप अपने लेवल, तेली समाज अपना लेवल उठाए। वो कह नहीं सकते, संवैधानिक पद पे हैं, लेकिन आपको इशारों में समझा रहे हैं, आपको समझने की जरूरत है। आप देखिए ना, उनको अनुसरण करिए। आप अगर मोदी जी के वाकई फैन हैं तो आपको ये सब बातें अनुसरण करना चाहिए कि हमेशा उनके ऊपर बैठे, नीचे नहीं। दूसरी बात, कभी भी आपने एक ऐसी तस्वीर मुझे दिखाइए जहां पे मोदी जी ने किसी ब्राह्मण पुजारी के पैर छुए। अब एक तस्वीर नहीं दिखा सकते, हाँ, लेकिन इसके उल्टा मोदी जी ने गरीब महिलाओं के, गरीब बुजुर्गों के, सफाई कर्मियों के पैर धुले और पैर छुए हैं, लेकिन मोदी जी ने कभी ब्राह्मणों के पैर नहीं छुए जो आप लोग करते हो। तो उन्होंने ये दिखाया, दर्शाया कि किस प्रकार से अपने आप को ऊंचा किया जाता है, किस प्रकार से अपने आप को आगे बढ़ाया जाता है, किस प्रकार से अपने आत्मसम्मान की रक्षा की जाती है, किस प्रकार से अपने स्वाभिमान को बढ़ाया जाता है। ये मोदी जी से सीखने की चीज है। मोदी जी आपको एक चीज और सबसे अच्छी बात बता दें, सबसे खूबसूरत बात आपको बता दें कि मोदी जी ब्राह्मणवादी कर्मकांड के भी ठीक विपरीत विचारधारा के व्यक्ति लगते हैं। क्योंकि आपने अभी नोटिस किया होगा, अभी कुछ महीने पहले की बात है, जब मोदी जी के माता हीराबेन का निधन जब 30 दिसंबर 2022 को हुआ था, तो निधन के बाद उनकी अर्थी को कंधा देने के लिए मोदी जी स्वयं गए थे अपने घर पे। लेकिन आपने ये भी नोटिस किया होगा कि मोदी जी ने मां की स्मृति में कोई तेरहे का कार्यक्रम नहीं किया।
आपने एक कार्यक्रम तेरही का मोदी जी के द्वारा नहीं देखा होगा, मतलब तेरही का वो बहिष्कार करते हैं, कह नहीं सकते, संवैधानिक पद पे हैं, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से अपने समाज के लोगों को, अपने लोग वंचित दबे लोगों को, पिछड़े लोगों को बता रहे हैं कि जब मैं प्रधानमंत्री रहते हुए इस आडंबर की चीजों में विश्वास नहीं रखता तो आप क्यों रखते हैं। वो बता रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, समझा रहे हैं, समझना आपको और हमको है। एक बात और आपने नोटिस की होगी कि मोदी जी ने अपने बार को पूरी तरह से साफ भी नहीं किया था, टकला भी नहीं हुए थे, हमारे लैंग्वेज में भोजपुरी में कपर छिल्ला नहीं हुए थे, टकला नहीं हुए थे, गंजा नहीं हुए थे। आपने देखा होगा बाल को हटाया नहीं था, साफ नहीं किया था। अभी भी मोदी जी की वही वेशभूषा है, दाढ़ी के साथ, बालों के साथ, लेकिन मोदी जी ने इसके साथ भी कंप्रोमाइज नहीं किया। मतलब वो दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से हम अपनी विचारधारा पे अड़ी है, किस प्रकार से हम आडंबर में, पाखंड में विश्वास नहीं रखेंगे। ना उन्होंने तेरही का कार्यक्रम किया, ना उन्होंने बाल का मुंडन कराया। ये दोनों बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आम बातें नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। ये हमें और आपको सीखने की जरूरत है। इनडायरेक्टली रूप से मोदी जी ने इन दोनों पाखंड की चीजों का विरोध किए। आपको और हमको सीखना चाहिए कि हमें भी आगे चल के मृत्यु भोज का बहिष्कार करना चाहिए। मृत्यु भोज, माँ के निधन के बाद, भाई के निधन के बाद, पत्नी के निधन के बाद, बेटे के निधन के बाद कौन सा भोज, तो उस मृत्यु भोज का भी बहिष्कार किया। उन्होंने मुंडन का भी बहिष्कार किया, और साथ में मैंने बताया कि कभी भी ब्राह्मणों के लेवल में नहीं बैठे, उनसे उनका पायदान हमेशा ऊंचा था, कभी भी उन्होंने पैर नहीं छुए। आप मोदी जी कोई मामूली इंसान नहीं है। आप सोचिए, एक ब्राह्मणवादी पार्टी में होते हुए ब्राह्मणवादी पाखंड को दूर कर देना, ब्राह्मणवादी पाखंड को मानना ना, ये क्या मामूली बात है। बहुत ही जीवट वाला व्यक्ति करेगा, ये मोदी जी की खूबी और खासियत है। मैं निश्चित रूप से चाहूंगा कि समाज के प्रत्येक लोग इन मोदी जी के इन अच्छाइयों और खूबियों का अनुसरण करें। धन्यवाद।